ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंद्रिकाय ओम श्री परमात्मने नमः। ओम शनैः शनैः परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति संस्तभ्यात् ततस्ततु मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन इति। अपनी चल रहा है प्रकरण योग के अंतराय को बाधित करना, दूर करना, निवृत्त करना। अब इसमें कल हुआ था क्लेश कर्म विपाकाशील परामिष्ट ईश्वर के विषय में चर्चा हुई थी और ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना, सर्वतोभाव। तो किस प्रकार से होता है? प्रतिपाद्य तत्परिधानम, प्रणिधानम, ये जो प्रतिपाद्य है, जो प्रतिपादित करने जा रहे हैं, उसका प्रणिधान द्वाभ्याम सूत्र है, 2 सूत्र से उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक जो है वो प्रणव है। प्रणव कहते हैं ओम, ठीक है। प्रणव की व्युत्पत्ति का प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति नौति इत्यनेन नौति स्तौति वह प्रणव ओंकार। प्रकृष्टेन अत्यंत समझो प्रबलता से जिसकी स्तुति की जाए, नूयते स्तूयते इत्यनेन नौति स्तौति, नौति मैंने स्तौति, स्तुति करते, तो स्तुति की जाती है। इसका वो है प्रणव, जिसकी स्तुति की जाती है वो है प्रणव, और प्रणव को ओमकार कहते हैं। ओमकार नूयते माने नूयते मैंने नमन करना, प्रणाम करना, स्तुति करना। तो ये अच्छा, इसके अंदर प्रकृष्ट जो है उसके 2 प्रकृष्ट प्रबलता से, और प्रकृष्ट मैंने नम्रता से, अत्यंत विनम्र भाव से परमात्मा को अपने आप को समर्पित करना। भक्त जो है उसकी उत्तमता से स्तुति करे, सर्वोत्कृष्ट मानकर परमात्मा को सर्वोत्कृष्ट, यानी कि इससे बढ़कर के कोई दूसरा संसार में उपास्य नहीं है, ऐसा मान करके उसकी स्तुति करे। इसको कहते हैं प्रणव, जिसकी की जाती है उसको प्रणाम। वह ओम है, जैसे प्रणव जो है ओम है। ओम कहते हैं अवतीति ओम, जो हमारी रक्षा करे, तो ईश्वर का वाचक ये शब्द है।
ईश्वर हमारी रक्षा करता है, प्राणी मात्र की ईश्वर रक्षा करता है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर ही ओम है और ओम ही ईश्वर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अवतिथि ओम, जो रक्षा करता है वो ओम है। ईश्वर ही प्राणी मात्र की रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ईश्वर जो है, प्रणव जो है, वो एक प्रकार से वाचक है, और वाच्य जो है ईश्वर है। प्रणव शब्द जो है वो है वाचक, और जो जिसका वाचन ईश्वर है, वाच्य, वो वाच्य है। तो तीन शब्द से इसको कहा जाता है। अतिशय ज्ञान क्रिया और शक्ति से ऐश्वर्यवान जो होता है उसको ईश्वर कहते हैं। हाँ, एक भगवान की ऐसी परिभाषा बताई है कि ऐश्वर्य से समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म षडेति भगेरिता भगत सहते भगवान, तीसरे। लेकिन यहाँ पर ईश्वर जो है संपूर्ण ज्ञानवान, संपूर्ण क्रियावान और संपूर्ण शक्तिवान जो है वो ईश्वर है। ऐसा ईश्वर जो है ये व्यापक है, और इसको कहते हैं ईश्वर। ईश्वर वाच्य है, ईश्वर बोध्य है, और ईश्वर अभिधेय है, प्राप्तव्य। अभिधेय प्राप्तव्य, ध्येय का एकमात्र आश्रय, ध्येय का आश्रय। तो ईश्वर जो है वाच्य है, ईश्वर बोध्य है, और ईश्वर अभिधेय। अब ओम क्या है? तो कहते तत्से वाचक प्रणव, उसका वाचक क्या है? प्रणव। तो प्रणव क्या हुआ कि वाचक, बोध्य और अभिधायक। प्रणव जो है वाचक, बोधक और अभिधायक, ये तीन शब्दों से उसको कहा जाता है। तो वाच्य वाचक भाव उसका अपना संबंध हुआ। तो इस प्रकार से तस्य वाचक प्रणव कह दिया। पर ईश्वर शब्द का अर्थ होता है ईश शासने, ईश शासन होता है, जो शासन करता है। तो शासन कौन करेगा? सर्वशक्ति संपन्न होगा, सर्वकालिक होगा, सर्वभौमिक होगा, वही शासन कर सकता है संपूर्ण जगत का। वैसे तो शासन तो हम आप भी करते हैं, हम अपने आश्रम का शासन करते हैं, राजा अपने प्रजा का शासन करता है, तो इस प्रकार से हर व्यक्ति शासन करता है। लेकिन जो सर्वतोभावेन सारे विश्व का जो शासन करने वाला है वो विश्व से ऊपर उठा होना चाहिए। उसको विश्व का ज्ञान भी होना चाहिए, विश्व की क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, और विश्व जो है उसकी सामर्थ्य भी होनी चाहिए। तो ऐसा जो है ईश्वर है वो वाच्य है। ठीक। अब उसके बाद होता है कि हमने इसको समझ लिया कि तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक जो है वो प्रणव है। उस प्रणव का तद जपस तदर्थ भावन, उस वाचक का, उस वाच्य का तदर्थ, उसका अर्थ जो है उसका जप तथा उसकी भावना करना, उसका जप करना और उसकी भावना करना। अब क्या है, जप के विषय में ईश्वर प्रणिधान इसको कहते हैं, है ना। तद जप तदार्थ भावनम, इसी को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान जो है इसमें शरीर, मन, इंद्रिय और अंतःकरण एक करण है। नहीं, शरीर नहीं, शरीर, हाँ शरीर भी है। शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और अंतःकरण, ये सब करण है। करण में ना असाधारण कारण। ये असाधारण कारण जो है वो उस कर्ण से होने वाले क्रिया से होने वाले कर्म, और कर्म से प्राप्त होने वाला फल, ये सारा का सारा उसको अंतः बाह्य, जो अंतर जगत में कर्म होता है और बाह्य जगत में जो कर्म होता है, तो ये सब का सब सर्वतोभावेन ईश्वर को समर्पण कर देना, ये होता है प्रणिधान, है ना। तो सर्वतोभावेन अपनी प्रत्येक चेष्टा, अपनी प्रत्येक क्रिया, अपनी प्रत्येक इच्छा, ये सारा का सारा ईश्वर को समर्पित कर देना, इसका नाम है क्या उसको कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान।
इसको कहते हैं ईश्वर परिधान। तो इस प्रकार से विशेष रूप से ये जो ओम है उसका मानसिक जप करना चाहिए। एक तो उच्चारण करते हैं, लेकिन इसमें विशेष बताया कि मानसिक जप करना चाहिए, निरंतर ओम का मानसिक जप करना चाहिए। और जप करते करते तदर्थभूत ईश्वर, जो जप है उसका अर्थभूत जो ईश्वर, उस ईश्वर का जो है ईश्वर के गुणों का चिंतन करना, पुनः पुनः चिंतन करना और निरंतर चिंतन करना और उसका ध्यान करना। इस प्रकार से निरंतर करने से ये ईश्वर परिधान होता है। अब हम देखते हैं कि ध्यान जब हम करते हैं तो ईश्वर का जब ध्यान करेंगे तो ईश्वर के गुण, अब ईश्वर के गुण क्या है? वैसे तो निर्गुण है, सच्चिदानंद ईश्वर निर्गुण है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आरोपित करके हमें गुणों का चिंतन करना होगा। फिर भी आरोपित करके उनकी लीलाओं का चिंतन करना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण है, ईश्वर मानते, ईश्वर का अवतार मानते। अब उन्होंने जो जो क्रियाएं की है, जो जो लीलाएं की है, उस लीलाओं का चिंतन करना। जैसे गोपियों ने अपने एक प्रकार से भावावेश में उनके अपने स्वरूप को धारण कर लिया और उसका निरंतर उनकी लीलाओं का अपने आप में क्रियाशील होकर के करते हैं। हम लोग जो है उसका चिंतन दो प्रकार से, एक तो लीलाओं का चिंतन करें और एक जो चिंतन है उसके स्वरूप का चिंतन। ईश्वर के दो प्रकार के लक्षण है, दो प्रकार के। एक ईश्वर का जो है तज्जलानीति, ये उसका तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण तज्जलान, तस्मात् जायते तस्मात् तस्मिन् अनति तस्मिन् लीयते इति तज्जलान। जो उससे उत्पन्न होता है, जो इससे प्राणित होता है और जो इसके अंदर लीन होता है, इसको होता है तज्जलान। तो तज्जलान की उसका तटस्थ लक्षण है, उस लक्षण का चिंतन करें। अब हम देखिए आंखें बंद करके, इस सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाला कौन है? एकमात्र ईश्वर। निमित्त कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके पीछे जो है ईश्वर ही कारण है। किसी भी प्रकार के वस्तु के उत्पादन में, वस्तु की क्रियाशीलता में, वस्तु के विलय होने में ईश्वर ही कारण है प्रकारांतर से। तो इस प्रकार से इसका एक तटस्थ लक्षण है। दूसरा होता है इसका स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद, सतस्वरूप, चित्तस्वरूप और आनंद स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये उसका स्वरूप लक्षण है। तो ईश्वर कैसा है? सतस्वरूप, त्रिकाला बाध्य, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता है वो सत्य। चित्त स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानात्मक है। और तीसरा है आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप, निरतिशय सुख, निरतिशय आनंद, जिसमें इंद्रियों का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं हो, ऐसा ही आनंद का स्वरूप है। तो इस प्रकार से ईश्वर के गुणों का चिंतन करना निरंतर, ये कहते क्या कहते हैं? ईश्वर, इसको क्या कहेंगे? परिधान, ईश्वर का परिधान, ईश्वर का परिधान। तो इस प्रकार से उसको करना चाहिए। इति, इस प्रकार से ततः प्रत्येक चेतनाभिगमो अप्यंतराय भावस्य, उससे क्या होता है? प्रत्येक चेतन का अधिगम होता है। जब हम चिंतन करते हैं, उसके स्वरूप लक्षण का चिंतन करते, उसका तटस्थ लक्षण का चिंतन करते, तो चिंतन करते करते वो चैतन्य का अधिगम होता है। उस प्रत्येक के चैतन्य का अधिगम मैंने प्राप्ति होती है, अनुभव होने लगता है। प्राप्ति होने अनुभव होने लगता है। प्रत्येक चेतन माने स्वामी जी, प्रत्येक जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है चैतन्य, जो हम अनुभव में आता है, परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होता है। मतलब ईश्वर, जैसे ईश्वर कहा, क्या है? ईश्वर की अनुभूति होती है। अंतराय भावाश्च, और इसके द्वारा
सब प्रकार के अंतराय का अभाव होता है। अंतराय दो प्रकार के बताए थे, एक तो साक्षात संतुक विघ्न करता होते हैं और एक सहचर बन करके विघ्न करता होते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के अंतराय की वहाँ पर समाप्ति हो जाती है। कब? कि ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। ततः प्रणव जप रूपात, प्रणव का निरंतर जप करते हुए, और तदर्थ ध्यान रूपाच, उसके अर्थ का ज्ञान करते। एक तो जप करना मन से, और मन से ही उसके अर्थ का चिंतन। अर्थ क्या है ईश्वर का? ये जो ओम। जप का, जप ओम तो हो गया शब्द, लेकिन उसका अर्थ क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर का वैसे चिंतन करना और ओम का जप करना, ये दोनों प्रकार से जो है जप करते हैं तो ईश्वर परिधान, इस प्रकार के ईश्वर के परिधान से ईश्वर को अपने आप को सर्वतोभाव में समर्पित करने से अंतरायाभावस्य, सब प्रकार के अंतराय का अभाव होता है। और प्रत्येक चैतन्य पुरुषस्य, प्रत्येक चैतन्य पुरुष मैंने आत्मा, पुरुष और प्रकृति वाला पुरुष जो है, प्रकृति विवेकेन, अब प्रकृति जो है उसका विवेक हो जाता है, मैंने अलग हो जाता है। ऐसा सांख्य में आता है कि प्रकृति को यथार्थ रूप से पुरुष जब देख लेता है तो प्रकृति लज्जित होकर के अलग हो जाती है। अच्छा। और एक ये भी है, लज्जित है, प्रकृति लज्जित होकर अलग हो जाती है। तो प्रकृति को नग्न कहते हैं, प्रकृति को नग्न कहते हैं। जब उसको नग्न देख लेता है पुरुष, मैंने यथार्थ रूप से देख लेता है, तो फिर प्रकृति उससे अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रकृति से भिन्न हुई। एक शब्द है नेकेड ट्रू, तो ये उससे मिलता है कि सत्य जो है वो नेकेड मतलब एकदम उभार। हाँ, दो शब्द है इसके अंदर, एक यथार्थ और एक आदर्श। यथार्थ नग्न होता है और आदर्श जो आवरण होता है। आदर्श क्या होता है? जैसे कपड़े वगैरह पहना है, श्रृंगार किया, ये मर्यादा, आदर्श हो। और यथार्थ क्या है? नग्न, जिसमें किसी भी प्रकार का आवरण है, किसी प्रकार का उसके अंदर बनावटी विकार नहीं, किसी प्रकार ऐसा। तो इस प्रकार से ये प्रकृति को देख करके वो पुरुषों से अलग हो जाता है। विवेक है ना अधिगम, अपने स्वरूप का वो अधिगम मैंने प्राप्त कर लेता है। साक्षात्कार होती, तब उसका अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। उक्तानाम अंतरायाणाम अभाव भी भवती, ये जो पीछे कई प्रकार के जो अंतराय बताए गए हैं, उन अंतरायों का अभाव होता है, अर्थात सारे अंतराय जो है समाप्त हो जाता है, फिर अंतराय नहीं रहता है। जब तक अंतराय होगा तब तक उसे ध्यान लगेगा ही नहीं, विक्षिप्त मन में ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए अंतराय का अभाव होना अत्यंत आवश्यक। और अंतराय कब उसका समाप्त होगा? कि जब उसका साक्षात होगा। साक्षात कब होगा? कि इसका निरंतर क्या उसको कहते हैं, परिधान होगा। परिधान होगा तो अंतराय समाधि लगेगी, और समाधि लगेगी तो अंतराय सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। वैसे प्रणिधान शब्द का अर्थ क्या होगा, शाब्दिक अर्थ? प्रणिधान, प्रकृष्ट आधान। अच्छा। अपने मन का संपूर्ण रूप से परमात्मा में आधान करते, स्थापित कर देना इसका। अभ्यास वैराग्याभ्याम अंतराय निवृत्तौ कर्तव्य। अभ्यास, अभी फिर से दोबारा एक बार कहते हैं कि ये जो अंतराय को समाप्त करना है, ये कर्तव्य में करना अत्यंत आवश्यक है। दो प्रकार के, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास से करना है और वैराग्य से करना है। अभ्यास मैंने इस प्रकार निधिध्यासन हुआ अभ्यास, वैराग्य मैंने संसार की असार्थता रूप वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से लाध्याय उसको परिपक्व करने के लिए आगे का स्तोत्र बताते हैं कि किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास में निरंतरता होती है, एकांतिकता और निरंतरता। निरंतर मैंने एक ही भाव से
निरंतर प्रयास करने का नाम है एकांतिक और निरंतरता, ये दोनों होनी चाहिए। तत्प्रसिद्धार्थम एकतत्वाभ्यास, उस प्रतिषेध के लिए, उन अंतरायों का निवृत्ति करने के लिए एकत्वाभ्यास, एकत्व का अभ्यास कर रहे हैं कि एक से अतिरिक्त कुछ नहीं जगत के अंदर, एक, तो एक में अभ्यास करने की बात है। तो इसमें बताते हैं एकत्व क्या है, ये भी आगे बताएंगे। तेषाम अंतरायाणाम प्रतिषेधार्थम कस्मिंचित् अभिमते तत्वे अभ्यासश्चेतस पुनर्निवेशनम कार्यम। अब प्रतिषेधार्थम यानी सब प्रकार की अंतरायों को प्रतिषेध करने के लिए, सब प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए आपको एकस्मिन, अब किसी एक में, अर्थात ईश्वर है, ईश्वर के अनेक प्रतीक है, ईश्वर के अनेक नाम है, ईश्वर के अनेक रूप है, तो उसमें से जो रूप, जो प्रतीक और जो उनका स्वरूप, ये आपको इससे प्रसन्न है, आपको इसके अंदर मन लगता है, उसके अंदर एकत्व प्राप्त करें कि वही एक है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अपने मन से अब कैसे कोई राम की उपासना करते तो राम रूप में उसको पड़े, कोई कृष्ण की उपासना कृष्ण करते, कोई शंकर तो कर, माँ भगवती तो भगवती, तो एक को लेकर आश्रय। फिर उसके प्रतीक है, ओम उसका प्रतीक है, उसका भिन्न भिन्न प्रकार की स्वस्तिक का प्रतीक है, तो चक्र उसका प्रतीक है, शंख उसका प्रतीक है, तो अलग अलग प्रतीक। तो एक ही विषय को लेकर के उसमें आश्रित होकर के उसको एकत्व को स्थापित करें, और सारे के सारे संसार की जितने भी पदार्थ है उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में लय होता है। इस प्रकार की कल्पना करके एकत्व का कस्मिंचित् एकस्मिन, एक किसी अभिमते, जो आपका अभिमत हो, यानी कि जो आपको पसंद हो, उसमें तत्वे, ऐसे तत्व में अभ्यासश्चेतसो, चित्त का अभ्यास करें, उसमें स्थापित करने का। और अभ्यास करें पुनर्निवेशनम, बार बार भागेगा मत, भागेगा फिर आएगा, फिर भागेगा फिर आएगा, तो निरंतर उसके अंदर मन को ऐसे स्थापित करने का नाम है ये कार्य में कर्तव्य। इस प्रकार का आपको करना होगा। अब इन सब को प्राप्त करने के लिए मन की पवित्रता होना बहुत जरूरी है, मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। एक मन पवित्र होता है और एक मन प्रसन्न होता है। पवित्र मन हो लेकिन प्रसन्न न हो तो मन प्रसन्न कब होता है? मन प्रसन्न कब होता है कि आपके भीतर किसी प्रकार का कोई प्रतिद्वंद्व न हो, आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिद्वंद्व न हो। तो प्रतिद्वंद्व जो है 4-5 प्रकार के होते हैं, और उसके विपरीत जो है उसको निवृत्त करने वाले 4 साधन हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पाप विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। तो सुख दुख, पुण्य पुण्य, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, पुण्य सुख है, दुख है, पुण्य है, अपुण्य है, ये विषय। इस विषय में यदि हमारे में हो तभी दुख है, और दूसरे में हो और हम पर उसका असर होता हो तो अच्छा। अब होता क्या है कि सुख है, तो जब सुख होता है, इसमें दिखा है मैत्री करुणा, हाँ, मैत्री सौहार्द करुणा कृपा। मैत्री कहते हैं सौहार्द को, यानी कि किसी के प्रति मैत्री का भाव है, आपके हृदय के सौहार्द, सुंदर भाव हो, हार्द मैंने हार्दिक भाव हो। करुणा मैंने कृपा, एक प्रकार से करुणा से कृपा होती है, कंपैशन है,
कंपैशन। मुदिता मैंने हर्ष और उपेक्षा मैंने औदासीन्य, ये 4 चीज़ें। सुखादि शब्देश तद्वंतः प्रतिपाद्यन्ते, इसका प्रतिपादन करते सुखादि शब्द से। सर्व प्राणी नाम सुखा भोगापन्नेषु सुख संभोगादिषु साधुषु साध्वे एतन् मम मित्राणां सुखम इति मैत्री भावे। कोई व्यक्ति सुखी है तो हमें अपने आप में प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग क्या होता है कि उसके अंदर मन में से विक्षेप उत्पन्न होता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, ये सुखी क्यों है, मेरे पास ये चीज़ नहीं उसके पास ये क्यों है। तो ये जो चीज़ है ना, एक बहुत आजकल इस प्रकार का चल, पहले इतना नहीं था जैसे आज बहुत चल रहा है कि व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चों के अंदर भाव होता है कि इसके पास गाड़ी मेरे पास नहीं है, उसके पास ये चीज़ मेरे पास नहीं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो चलती है, तो ये संस्कारों के अभाव के कारण। यदि संस्कार हो तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन संस्कार नहीं होता है तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से अच्छा, जब हम किसी का सुख देख करके मन में कहीं उत्तेजना आएगी, मन में कहीं अशांति आएगी, मन में इस प्रकार के कुछ विचार आएगा, तो क्या मन प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। और प्रसन्न चित्त नहीं है तो ध्यान का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए एक बात है, फिर उससे मैत्री भाव रखना चाहिए। इसीलिए मैत्री भाव है। प्रसन्न जो व्यक्ति है उसके साथ मैत्री भाव रखे तो बड़ा प्रसन्न है, बहुत अच्छा है, उसका समर्थन करें। न तो ईर्ष्याम, उसे ईर्ष्या न करें। दुखितेषु कथम न बेशाः दुख निवृत्ति स्यात् इति कृपामेव भावे। कोई दुखी व्यक्ति है तो उस पर कृपा करें, और कृपा का भाव क्या होता है? कथम नामेशाः दुख निवृत्ति, किस प्रकार से मैं इसके दुख की निवृत्ति करूं, या किस प्रकार से उस व्यक्ति का दुख निवृत्त हो, इस प्रकार की मन में भावना करें, भगवान से प्रार्थना करें इसका दुख निवृत्त हो। तो इस प्रकार से भावेत कृपाम भावे नोपेक्षाम न हर्षम, उसको दुखी देख कर के हर्ष न हो और न उसकी उपेक्षा करें। दुखी को देखकर उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, चलो इसका किया वो कर्म भोग रहा है, हमें क्या लेना है, ये उपेक्षा है। लेकिन मन अच्छा, हम कुछ भी न कर सके तो कम से कम इतना तो कर सकते कि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इसके दुख को दूर कर हृदय से, जिसमें करने में तो कुछ नहीं। तो इतना भी यदि आप करते हैं, मन से करते हैं, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी भी दुखी को आप सुखी करते हैं तो जैसे ही उसको सुख मिलता है आपके मन के अंदर संतोष होगा। एक उदाहरण दिया करते थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कि एक व्यक्ति बड़ा प्यासा था, प्यास बड़ा व्याकुल था। तो अब वो जा रहा था, रास्ते में घर में तो पानी का विशेष इच्छा की, तो घर में से जा कर के उस व्यक्ति ने ठंडा सा एक गिलास लाकर पानी पिया। अब जब एक एक घूंट वो पानी पी रहा था, उसके हृदय के अंदर एक प्रकार शांति महसूस हो रही थी। स्वाभाविक है, अत्यंत प्यासे व्यक्ति को ठंडा एक गिलास जल मिल जाए तो उसके तो प्राण मिल गए। तो एक एक घूंट पीते ही उसके अंदर एक प्रकार की शांति की अनुभूति होती थी। वो शांति सामने वाले व्यक्ति को जो पिलाने वाला था उससे कहीं अधिक उसको शांति मिल रही थी। तो ये जो भाव है इसको कहते हैं एक प्रकार से करुणा, कृपा, ईर्ष्या। तो इस प्रकार का मन के अंदर भाव हो तो पुण्यवत्सु पुण्यानुमोदेन हर्षम कुर्यान न तो द्वेषम विद्वेषम नोपेक्षम। कोई पुण्य काम करता है, बड़ा अच्छा करता है, स्वामी जी रोज हवन करते हैं, तो उसके प्रति होना चाहिए बहुत अच्छा है, अनुमोदन करें, बहुत अच्छा है, आप जो कर रहे हैं हम सब लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है। आपके कल्याण तो है, लेकिन सबका कल्याण हो रहा है, सबका भला होता है कि नहीं। जब वो कोई कर्म करते हैं तो क्या होता है, सुनने से कान पवित्र होता है, देखने से आँख पवित्र होती है, चिंतन करने से अंतःकरण पवित्र होता है। नुकसान तो कुछ नहीं हो इसका, लाभ ही होना है। तो यदि समझो कि इस प्रकार के भाव से हम उसका समर्थन करते हैं
तो हमें आत्म शांति प्राप्त होती है, मन प्रसन्न होता है। इसलिए कहते हैं कि कुर्या न द्वेषम कुर्या नोपेक्षम, न द्वेष करे न अपेक्षा करे। अपूर्णवत्सु चौदासीन्यमेव भावेत नानुमोदम नवाद्वेषम। यदि अपूर्ण्य कार्य करता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है, तो इसमें दो बात है। यदि आपका आप उनके हितचिंतक है, आप इसके तो उसको वहाँ से वारण करने की, उसको निवारित करने का प्रयास करें, इस चिंतक है। और आपकी बात तो सुनने को वचस्तत्र प्रयुक्तम यत्र उक्ते रहने फलम, तो वहाँ प्रयोग करना चाहिए जो इसका कोई परिणाम निकले। ऐसा व्यक्ति को आप समझावे, बार बार समझावे, ऐसा तुम मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से। और यदि ऐसा करता है तो फिर क्या करेंगे? उपेक्षा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई नहीं। फिर ये मानना पड़ेगा कि इसका प्रारब्ध उनको बाध्य करता है। अब जैसे दुर्योधन है, अत्यंत गलत काम कर रहा था, सबको पता है, सब जानते हैं। अब उसको बार बार भगवान ने उसको समझाया कि तुम ये कर रहे, गलत कर रहे हो। प्रकारांतर से भीष्म पितामह ने समझाया, विदुर ने समझाया, सब लोगों ने समझाया, लेकिन उसने नहीं माना। तो क्या है? उसकी उपेक्षा की, उसकी निंदा नहीं की, है ना? उपेक्षा उनका प्रारब्ध है, और उस कर्म के द्वारा प्रारब्ध उसको कहाँ ले जाएगा हम नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं कि ये प्रारब्ध के विषय है, इसलिए उसको उस तरह पर छोड़ देना चाहिए। ना भवे अनुमोदन, उसका अनुमोदन न करे और न उसे द्वेष करे। इससे चित्त की प्रसन्नता होती। एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते। इस प्रकार से करने से उसका शुक्ल धर्म उत्पन्न होता है। शुक्ल में सात्विक, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, ऐसा निर्दोष धर्म की उत्पत्ति होती है। और ये धर्म जो है हमें शांति प्रदान करती है, और शांति हमको ध्यान में हमारा चित्त लगाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।